अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 4.2 और 4.2 में हमारा इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया था और 7 नंबर क्वेश्चन से हमें बनाना है। और 7 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले इससे पहले जो है 5 तक था इसमें गुणधर्म के आधार पर, मतलब डिटर्मिनेंट के जो प्रॉपर्टी लिखा थे उसी के आधार पर, और 6 से बाद जो है तो ये ऑपरेशन संक्रिय प्रयोग से हमको बनाना है। और बनाकर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा इस क्वेश्चन को सिद्ध करके लाना है हमको, जो मान दिया रहेगा, मतलब टोटल 6 से लेकर 14 तक क्वेश्चन में यही आपको बनाना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी और बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी और उसके बाद माइनस सी स्क्वायर। प्रूव करके लाना है कि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या होता है हमारा सी स्क्वायर होता है। और तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और 7 नंबर क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले देखना है कि इसमें कॉमन चीज क्या दिखाई दे रहा है हमको, सब में आखिर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। अगर कहीं कॉमन भी दिखाई देता है मतलब सब में वो अंक या कोई डिजिट मिला रहता है तो उसको क्या करते हैं बाहर हम निकाल लेते हैं, और बाहर निकाल लेते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से वो भी हमारा मान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं, 7 में हमारा मान दिया है माइनस ए स्क्वायर ए बी और उसके बाद ए सी है बी स्क्वायर और उसके बाद क्या है यहाँ पर बी सी और सी ए और सी बी और उसके बाद माइनस सी स्क्वायर है। अब इसमें हमारा कॉमन क्या है, माइनस बी कहां से, पहला वाला में कॉमन हमारा कितना हो जाएगा ए, पहला रो में हमारा क्या हो जाएगा ए, अच्छा हाँ ये जो माइनस, ठीक। तो पहला वाला रो में हमारा मान क्या होगा, कॉमन क्या हो जाएगा, सब में ए है, दूसरा में बी, तीसरा में क्या हो जाएगा सी। तो इसको क्या कर लेते हैं, लिख भी सकते हैं पहला दूसरा तीसरा रो में से कॉमन लेने पर, पहला में से ए को, दूसरा में से बी को, तीसरा में से सी को कॉमन लेने पर R1 R2 तथा R3 में से ए बी और सी कॉमन लेने पर, कॉमन लिख भी सकते हैं इसको कॉमन लेने पर, ठीक। अब यहाँ पर कॉमन निकालते हैं तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ए और यहाँ से हो जाएगा बी और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा सी। अब बचा कितना चेक करो, ए स्क्वायर तो माइनस ए और यहाँ से ए निकल गया था हमारा बी और वहां से निकल गया था हमारा क्या बच गया सी। नीचे वाला में हो जाएगा हमारा कितना ए और माइनस बी और सी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी और माइनस का हो गया सी। और कहीं कुछ दिखाई दे रहा है हमारा, बताओ कॉमन और कुछ मान दिखाई दे रहा है, पहला कॉलम में ए निकल जाएगा, दूसरा कॉलम में से बी, तीसरा कॉलम में से फिर कॉलम बाहर निकल सकता है, तो बाहर निकल सकता है तो इसको भी क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो ए को निकालेंगे तो ए गुणे ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से बी निकालेंगे तो बी गुणे बी बी स्क्वायर और सी निकालेंगे तो सी गुणे सी सी स्क्वायर, बचा कितना -1 1 1, ठीक। और उसके बाद हो जाएगा कितना 1 -1 1 1 1 माइनस कितना हो गया 1, यही ना गया। अब इसके बाद हमें ऑपरेशन की क्रिया करना पड़ेगा कि कैसे आखिर मान क्या करेंगे, हम 2 गो जीरो या पॉइंट लाकर इसको हटा सकते हैं, यही ना। तो इसमें करना क्या है ऑपरेशन की क्रिया, तो R1 में से R2 को क्या कर सकते हैं हम घटा लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बाय ऑपरेशन द्वारा, यहां पर लिखेंगे R1 पर हम प्रयोग कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं R1 पर, तो R1 पर तो R1 हम प्लस क्या कर लेते हैं R2 जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं, इसे क्या करेंगे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हमारा मान आ जाएगा, ठीक। अब जोड़ते हैं
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जेम का तेम अब जोड़ रहे हैं यहाँ पर R1 में R2 को, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा मान, -1 + 1 जोड़ला पर मान हो जी 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। और दूसरा मान भी हमारा कितना हो जाएगा, -1 + 1, तो ये भी हो जाएगा हमारा 0। तीसरा को जोड़ते हैं तो तीसरा में जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, और नीचे वाला मान जेव का तेव, तो जेव का तेव का मतलब कितना बा हमारा मान, 1 - 1 और 1, 1 1 - 1। अब एक चीज और समझो डिटर्मिनेंट में मान निकालने का, इसका मान डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अगर किसी रो या कॉलम में 2 0 दिया रहता है तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, किसका मान निकालेंगे, तो ये तो हमारा 3 × 3 का हो गया, सबका निकालना पड़ेगा ना। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है कि अगर 0 वाला के निकालेंगे तो मान क्या हो जाएगा हमारा, तो डायरेक्ट उसको निकालना क्या है, वो तो ऐसे ही खत्म हो गया मान। बस यही सोचना है, जो हमारा अंक है अंक का ही निकाल देंगे तो हमारा मान का आ जाए, आराम से आ जाएगा। ठीक, यही हमको समझना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 0 वाला निकालेंगे, 0 वाला का हो जाएगा 0। तो यहाँ पर मान क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या है सी स्क्वायर, और उसके बाद 2 को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर जब 2 लेंगे तो है 2 वाला आमने सामने वाला पूरा का हो जाएगा खत्म, तो 1 माइनस माइनस +1, या डायरेक्ट मान को लिखते हैं, हम पहले मान को लिख दे रहे, 1 - 1 1 और का हो जाएगा 1, 2 ऑर्डर में आ गया यहाँ पर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और माइनस में का हो जाएगा +1। ठीक, तो 2 दूना 4, तो आ जाएगा हमारा कितना 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यही हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और 8 नंबर में हमारा 2 क्वेश्चन दिया है और दोनों क्वेश्चन को हमको वो सिद्ध करके लाना है, और जिस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा उसी तरह से क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले, इसमें दिया है क्वेश्चन 1 1 1 और ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमको वैल्यू लाना कितना है, a - b b - c और c - का लाना है a। तो क्वेश्चन जो कहते हैं उतर दी, यहाँ पर ऑपरेशन की क्रिया लगाते हैं, यहाँ पर R2 पर ऑपरेशन की क्रिया लगाते हैं, तो R2 - R1 तथा R3 में से R2 को घटा देंगे। अब घटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, तो इसमें 1 वाला तो कहीं कुछ लिखा नहीं है, तो 1 वाला जब नहीं लिखा रहेगा तो 1 वाला जेम का तेम हो जाएगा। तो जेम का तेम का मतलब क्या हो जाएगा, 1 a और क्या हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पर कह रहा है कि R2 में से R1 को घटाइए, R2 का मान यही ना है, R2 में से R1 को घटाएंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक, 0। और अगला R2 का मान कितना है b, अब b में से घटाएंगे किसको R1 को, तो a, और उसके बाद b स्क्वायर माइनस का हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी, और R3 में से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना बा, बी स्क्वायर माइनस का होगा हमारा ए स्क्वायर, दूसरा लाइन। उसके बाद हम अब इस संक्रिया पर चलते हैं। R3 में से R2 को घटाएंगे तो R3 का मान कितना है 1, तो मान कितना हो जाएगा हमारा 0। और नीचे कर रहा है R3, तो R3 दूसरा वाला में जाएंगे तो C - B, तो यहाँ पर हो जाएगा C - B हो गई। C - B जब हो गया तो अगला बताओ कितना होगा, और यहां पर हम क्या करते हैं ऑपरेशन की क्रिया,
एक मिनट ध्यान देना है। यहाँ पर R2 माइनस R1 तो ठीक है, अब यहाँ पर R3 में से R1 को घटाते हैं तब हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब घटाते यहाँ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा C माइनस B, C माइनस A। दूसरा का में तो सही है बस, और नीचे वाला में हमारा का C माइनस A, और यहाँ पर कितना हो जाएगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा C स्क्वायर माइनस का हो जाएगा A स्क्वायर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम जीरो वाला मान नहीं निकालेंगे, क्योंकि टोटल मान क्या हो जाएगा हमारा जीरो। 1 वाला से निकालेंगे तो ये हमारा रो आई कॉलम का हो जाएगा समाप्त। तो मान हमारा कितना आ जाएगा b माइनस ए, और b स्क्वायर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर, और उसके बाद c माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर। अभी मान यहाँ R1 इसलिए किए कि यहाँ पर c माइनस ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी c माइनस ए आना चाहिए ताकि आगे चल के हमारा सॉल्व हो सके। अब यहाँ पर करना क्या है, तो b माइनस ए जेम का तेम, और ये हमारा फार्मूला पा गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, मतलब b प्लस a, और उसके बाद हो जाएगा b माइनस a, नीचे में c माइनस a जेम के तेम, और यहाँ पर भी हो जाएगा c प्लस a, और उसके बाद हो जाएगा c माइनस a हो गया। अब दोनों में हम देखते हैं, दोनों को पहला रो में हमारा कॉमन कितना मिल रहा है b माइनस ए, दूसरा में हमारा कॉमन कितना मिल रहा है c माइनस ए, तो दूसरा वाला c माइनस ए आ गया हमारा। तो c माइनस ए, तो जो हमारा कॉमन निकल रहा है उस कॉमन मान को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं b माइनस ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा c माइनस ए। जब कॉमन निकालेंगे तो 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस ए, तो b प्लस ए, और वो नीचे में हो जाएगा c प्लस ए, एन हो जाएगा b प्लस ए और c प्लस ए हो गया। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस मान को हमको सॉल्व करना है। b माइनस ए और c माइनस ए, ये 2 क्रॉस 2 में आ गया था, 2 क्रॉस 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो 2 क्रॉस 2 वाला को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये b माइनस ए जेम का तेम, और ये c माइनस ए जेम का तेम। अब यहाँ से क्रॉस करके घटाएंगे तो यहाँ पर इनटू का चिन्ह रहेगा। ठीक, c प्लस ए माइनस बी माइनस ए से कट गया हमारा, तो आ गया कितना b माइनस c माइनस बी। तो यहाँ पर b माइनस ए और c माइनस ए, और यहाँ पर आ गया हमारा कितना c माइनस बी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमारा कितना कर रहा है b माइनस सी। जब b माइनस सी कर रहा है तो हमारा कौन कौन सा मान नहीं मिल रहा है, a वाला नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर c माइनस ए, ठीक है, c माइनस बी। तो इसको क्या करेंगे, मान को घुमा देंगे, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो a माइनस का हो जाएगा हमारा b, और इस c माइनस जे कहते हैं, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, ये सी करें b माइनस में क्या हो जाएगा c। जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ से हो जाएगा c माइनस ए जेम करते हैं बराबर, अगर जीरो के रूप में लिखते हैं तो यहाँ से माइनस कॉमन हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जीरो के रूप में समाप्त हो जाएगा। तो हमारा मान आ जाएगा a माइनस बी, और उसके बाद b माइनस सी, और हो जाएगा c माइनस ए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले पहला बनाए और दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें a प्लस बी का स्क्वायर था, इसमें q वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन का मान क्या दिया है, यहाँ पर मान दिया है 1 1 1 a b c, और a q b q और c q के रूप में दिया है। जब a q b q और c q के रूप में दिया है तो कह रहा है कि यहाँ पर
a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब लाख इतना लाकर सिद्ध करना है। तो आपको जिस तरह से उसमें रो वाला पर ऑपरेशन की क्रिया लगाए थे, उसमें R2 माइनस R1 लगाए थे, यहाँ कॉलम पर भी, कॉलम या रो किसी पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलम पर जब लगाते हैं तो C2 माइनस C1 तथा C3 माइनस C1, तीसरा में से पहला कॉलम को क्या करना है, घटाना है। अब यहाँ पर कौन सा रो कॉलम है, यह पहला कॉलम, दूसरा और क्या हो गया ये वाला तीसरा। यहाँ कर रहा है C2 में से C1 को घटाइए, C2 ये हमारा हो गया और C1 क्या हो गया, ये पहले वाला। एक में से एक जाएगा तो हमारा मान कितना हो जाएगा, 0। हाई C1 जेम का तेव रहेगा, कहते C1 का कुछ नहीं लिखा है, C1 को सिर्फ घटाना है। उसके बाद यहाँ पर C3 में से C1, तो एक में से एक जाएगा तो हमारा मान कितना हो जाएगा, 0। और उसी तरह से अब घटा देना है। B में से ए को घटाएंगे तो B माइनस ए, C में से ए को घटाएंगे तो C माइनस ए, और ए क्यू ए जेम का तेव, और बी क्यू माइनस से ए क्यू, तो बी क्यू और ए वाला में ए क्यू। उसके बाद तीसरा कॉलम में से पहला घटाना है, तीसरा में क्या है, सी क्यू, और उसके बाद इसमें क्या है, ए क्यू, तो माइनस का हो गया ए क्यू। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर तीसरा डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं तो बताया है कि 0 वाला का मान निकालने पर हमारा मान कितना होगा, 0। 1 वाला के निकालते हैं 1, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो जेम का हो जाएगा, इसलिए 1 को नहीं लिखे। तो 1 जब कॉमन निकाल कर लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम रो समाप्त हो जाएगा। तो बचा कितना, b माइनस ए और c माइनस ए और बी क्यू माइनस ए क्यू और सी क्यू माइनस कितना हो गया, ए क्यू। अब ये 2 क्रॉस 2 का आ गया डिटर्मिनेंट। तो इसमें क्या करना है, 2 क्रॉस 2 वाला में सबसे पहले क्या करना है, b माइनस ए जेव का तेव, c माइनस ए जेव का तेव। और यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया हमारा, कौन सा फॉर्मूला है, बी क्यू माइनस ए क्यू, या ए क्यू माइनस क्या कहते हैं उसको, बी क्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जब माइनस रहता है तब माइनस में एक बार वही उतार देते हैं, बी माइनस का हो गया हमारा ए, और उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पर लिखा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी फॉर्मूला आ गया हमारा, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी की जगह यहाँ ए दिया है, उससे मतलब नहीं है, या इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू और माइनस का लिख सकते हैं वाई क्यू, फॉर्मूला ए पर, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स क्यू माइनस क्या हो गया यहाँ पर वाई क्यू। तो ये फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सी माइनस ए, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए की जगह हमारा ए है, सी है, और बी की जगह हमारा ए है, तो ए बी, और उसके बाद बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का क्या हो गया, स्क्वायर। अब इस टोटल में देखते हैं हमारा कॉमन मान कितना है, इसमें b माइनस ए, तो इसमें भी है कितना, b माइनस ए, कॉमन बाहर निकालते हैं। ये दूसरा कॉलम में हमारा क्या है, c माइनस ए, तो इसमें भी क्या है, c माइनस ए। जो जब कॉमन निकालते हैं तो इसमें क्या हो गया, 1, और इसमें भी बच गया 1। जब एक बच गया तो इसमें क्या करना है, हमको क्रॉस में मान निकालना है, b माइनस सी माइनस ए जेम कहते हैं, आई 1 से क्रॉस करेंगे तो सी स्क्वायर सी ए प्लस ए स्क्वायर जेम का तेव, और माइनस का माइनस हो जाएगा, और दूसरे डिटर्मिनेंट को 1 से गुणा करेंगे तो ये जेम का तेव उतना ही होगा, लेकिन माइनस से जब गुणा करेंगे तो टोटल मान हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, या माइनस क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर हो गया। जब बी स्क्वायर हो, बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया, b माइनस ए बाय b माइनस c, सब ऐसे ही लिख दे, वो हो जाता है, सब b माइनस ए कर दो, b माइनस ए, जैसे हो जाता है। अच्छा हाँ सॉरी, b माइनस ए ना, यहाँ पर सुधार लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, b माइनस ए, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा b माइनस ए ही होगा, c माइनस b माइनस सी लिखा गया है यहाँ पर, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया था, b माइनस ए था, लेकिन हमारा जैसे यहाँ पर दिमाग में आया कि यहाँ पर b माइनस सी है, तो होता है उतना, तो बाकी जो कहते हैं। अब इसमें क्या हो गया, ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर के रूप में है, अब बी स्क्वायर, ये भी क्या है, स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर वाला का एक साथ लिखेंगे,
तो एक साथ सी स्क्वायर माइनस का हो गया बी स्क्वायर, उसके बाद बचा कितना सी ए माइनस का हो गया हमारा ए बी, बी माइनस ए सी माइनस ए, और उसके बाद ये फॉर्मूला पे आ गया हमारा कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो ये पहले वाला मान ज्यों का त्यों, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस बी और सी माइनस बी, तो सी प्लस बी और सी माइनस बी, और इन दोनों में कॉमन हमारा मान क्या है, दोनों में कॉमन ए है, तो ए को बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ अब इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सी माइनस बी, सी माइनस बी। जब सी माइनस बी और सी माइनस बी को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा मान कितना बचेगा यहाँ पर, सी प्लस बी, तो सी प्लस बी और ए का ए हो गया। अब इसको सीधा करेंगे तो ए प्लस बी प्लस का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। और यहाँ पर हमको एक बात ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ए माइनस बी कह रहा है, यहाँ पर मान कितना लेना है, ए माइनस बी, उसके बाद बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो यहाँ पर सी माइनस ए जेम करते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी माइनस का है बी है, लेकिन हमको लाना है बी माइनस सी लाना है, तो मान को उलट देना है हमको, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो ए माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और बी प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या लिखते हैं प्लस, और सी माइनस सी ए जेम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको चेंज करेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा, और माइनस को बाहर लिख देंगे, और ये साइड वाला जेम का तेम, यहाँ से माइनस गुणा में तो हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तब ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, यही सिद्ध करना था। बदमाशी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या करना है, इसमें भी हमको सिद्ध करके लाना है। मान दिया है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, और मान कितना लाना है हमको, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड, अब प्लस में क्या लाना है जेड एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो जेड एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए ऑपरेशन की क्रिया R1 पर ऑपरेशन की क्रिया करेंगे तो R1 में से R2 को घटाएंगे, फिर R2 में से R2 पर करेंगे तो R2 में से क्या करेंगे R3 को, मतलब रो वाला। यहां पर क्या करते हैं कि R1 में से R2 को घटा देते हैं, तो R1 हमारा यही है, x में से y को घटा लेते हैं, तो x माइनस का हो गया y। उसके बाद ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घट गया, उसके बाद हमारा मान कितना हो जाएगा वाई जेड माइनस कितना हो गया जेड एक्स। दूसरा रिएक्शन पर चलते हैं, तो दूसरा हमारा क्या है R2 में से R3 को घटा लेना है, तो दूसरा रो हमारा कौन सा है, यही ना है R2, और नीचे वाला क्या हो गया R3। अब R2 में से R3 घटाना है, तो R2 का मान कितना है, R2 का मान y, यही ना, तो y में से z, तो y माइनस जेड, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और उसके बाद जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और तीसरा रो जेब का तेम। तीसरा रो के बारे में नहीं ली, इस पर कोई भी ऑपरेशन क्रिया नहीं हुआ है, तो जिस पर नहीं होता है जेब का तेम। अब उसके बाद में एक्स माइनस वाई, और ये हमारा फॉर्मूला पा गया, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको दो बार तोड़ सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहां से हमारा कॉमन का मान कितना होगा, माइनस जेड को ले लेते हैं डायरेक्ट एक के बार, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस में आ जाएगा, सीधा साधी एक्स प्लस वाई के रूप में आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई कर रहा है तो एक्स माइनस वाई, तब माइनस जेड लेंगे तो एक्स माइनस क्या हो गया हमारा वाई हो गया। नीचे में जाता है तो वाई माइनस जेड, जेम कितने में नीचे में भी फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी तोड़ेंगे वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, और यहां से भी माइनस को कॉमन लेते हैं, डायरेक्ट एक ही बार सेट कर देते हैं, वहां यहां पर भी कॉमन ले सकते हैं या यहां पर भी ले सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पर, तो y माइनस जेड और तीसरा रो वाला जेम का तेम। अब इसमें क्या करेंगे कि कॉमन हमारा कितना दिखाई दे रहा है, पहला रो में हमारा क्या दिखाई दे रहा है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई को ले लेते। दूसरा में हमारा क्या दिखाई दे रहा है y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, निकाल लेते हैं, तो मान कितना हो गया हमारे, इसके जगह पर 1 और इसके जगह पर भी 1, आई जेड स्क्वायर, यहाँ पर जेड का मान होगा ना, सिर्फ यहाँ पर जेड का जेड और जेड स्क्वायर जेम कहते हैं,
तो यहाँ पर बच कितना गया, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड नीचे वाला में, अब जेड स्क्वायर, यहाँ पर माइनस जेड और माइनस एक्स और माइनस का हो गया यहाँ पर एक्स और वाई प्लस में हो गया। ठीक, इसके बाद फिर ऑपरेशन की क्रिया करेंगे। कौन सा ऑपरेशन, R2 में से R1 को क्यों घटा देंगे। तो यहाँ पर इस साइड वाला आप जो कहते हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद है R2 में से R1 को, तो R2 कौन सा मान है, यही R2 है, R2 में से R1, तो एक में से एक को घटाएंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा 0। y प्लस जेड में से घटाएंगे x प्लस वाई, तो y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, और यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स में से माइनस जेड को घटाएंगे तो माइनस में इसका हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला जेम कहते हैं, ऊपर वाला जेम कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला पर कोई ऑपरेशन की क्रिया नहीं हुआ है। तो 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड और 0, और यहाँ से y क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, कट गया, तो नीचे हो गया जेड और जेड स्क्वायर और एक्स वाई। हमारा मान कितना बच गया, हमारा मान आ गया कितना, 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, 0 जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और उसके बाद जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। फिर हमारा कॉमन कितना उसमें दिखाई दे रहा है, जेड माइनस एक्स, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स को निकाल लेते हैं, तो मान कितना आ गया 1 और एक्स प्लस वाई माइनस जेड, 0 1 1 और जेड स्क्वायर, और क्या हो गया, एक्स इंटू वाई हो गया। तो एक्स इंटू वाई हो गया। तो अब हमको निकालना है, वैल्यू निकालना है 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का मान निकालना है। तो मान कैसे निकालते हैं, तो 0 वाला का मान हमारा क्या हो जाएगा 0, कॉलम से निकालते हैं, रो से निकाले चाहे कॉलम से, दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। तो हम कॉलम में से निकालते हैं, रो से हो गया ना, तो रो से निकाल, तो ऐसे भी निकालेंगे तो हमारा वही होगा, प्लस माइनस का होता है हमारा प्लस 1, तो 1 का 1, तो ये हमारा रो और ये हमारा कॉलम का हो गया खत्म। तो मान कितना हो गया, एक्स गुणे वाई, एक्स वाई गुणे 1 तो एक्स वाई, और माइनस का माइनस, जेड स्क्वायर गुणे 1 तो मान कितना हो गया जेड स्क्वायर। उसके बाद ये वाला तो खत्म, इसका निकालना नहीं है, अब जेड का निकालेंगे। तो जेड का क्या हो गया, जेड हो जाएगा और माइनस में होगा, यही ना, लेकिन एक चीज ध्यान में रखा, माइनस में वाला प्लस कैसे होगा, प्लस में भी निकल बहन चेक करो। अब यहाँ पर हमारा मान जो है जेड वाला लिए, तो ये जेड का लाइन, सामने वाला लाइन पूरा का हो गया है, कट गया। हमारा मान कितना बचा, 1 गुणे एक्स वाई, तो 1 गुणे एक्स वाई तो एक्स प्लस वाई, और यहाँ गुणा 1 माइनस जेड, तो माइनस में जेड हो गया, और इसी माइनस को हम कहाँ ले आए पहले, तो माइनस में इसका हो गया हमारा प्लस हो गया। जब प्लस हो गया तो बाकी जेम कहते हैं पहले वाला में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर सबको तोड़ देंगे, एक्स इंटू वाई माइनस जेड स्क्वायर, और जेड से सब में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड गुणे एक्स जेड एक्स, और जेड गुणे वाई जेड वाई, और जेड गुणे जेड जेड स्क्वायर, और यहाँ से जेड हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो बच क्या गया, वही हमारा आंसर हो गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। उसके बाद क्या करें, एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू क्या हो गया वाई, वाई इंटू जेड तो वाई इंटू जेड, और जेड इंटू एक्स, तो यही हो गया आंसर। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया, और टोटल सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है हमारा 10 नंबर जो है इससे आगे वाले वीडियो में मिलेगा। और यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम तो कमेंट में लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के साथ 4.2 ही एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय बिहारी जय बिहार।